see vector product or cross product. We say cross product. पहले let me introduce briefly, so then we will see the question. Okay, now what is cross product? बेटा cross product, how to do cross product, इधर देखना. क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए एक एक्सिस फिक्स होना चाहिए. मान लो ये फिक्स्ड एक्सिस है, ऐसे होगा. सो ये फिक्स्ड एक्सिस है, ये फिक्स्ड है. दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर. ये एक्स ऐसे रहेगा, ये दोनों रोटेट करेगा. इसका जो बीच में दो थीटा एंगल है, ये दोनों यूं रोटेट करते आएगा. एक टाइम पे ये तीनों का तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हो सकता है. उसके लिए फॉर एग्जांपल अपनी कॉर्नर सोच लेना. कॉर्नर में एक लाइन नीचे हॉरिजॉन्टली, एक वर्टिकली, इधर साइड एक लाइन, इधर साइड लेंथ ब्रेथ हाइट. एक कॉर्नर आपके घर पे इमेजिनेशन में आ जाओ. सो वो ये वेक्टर होगा, नीचे लेंथ ये वेक्टर होगा, जो ब्रेथ है बी वेक्टर है, जो हाइट है वो फिक्स्ड एक्सिस है. सो ऐसे ये रोटेट करते रहेंगे, तो उसकी बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट है वही हम निकाल रहे हैं. सो लाइक दिस, नंबर 1 फॉर्मूला पूरा डायरेक्ट कर रही हूँ बेटे. सो ये रहा फिक्स्ड एक्सिस, इसका एन कैप, इसका हमेशा मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है. दिस इज एन कैप, this is a vector and this is b vector, this is theta. Always that should be adjacent angle, you know about it. So ये initial point है. I told you this is a fixed axis. So यहाँ पे ये like this is a vector and this is b vector. ये rotate होते रहेगा, ये axis fix रहेगा. That is n cap. इसका magnitude 1 है, इसलिए n cap बता दिया. So this is a vector, b vector, angle between both vectors is theta. Now the cross product is a cross b equal to, what is the formula? Magnitude of a vector into magnitude of b vector into sin theta into n cap. N cap fixed axis of होना जरूरी है बेटा. So a cross b equal to magnitude of a, magnitude of b sin theta into n cap. So this is the actual formula outcome. In case number 2, suppose if they ask angle between a vector and b vector. Okay, so already we have seen one formula, cos theta equal to a vector dot b vector upon magnitude of a into magnitude of b. जब cos theta का वैल्यू आता हो, तो suppose if they ask sin theta value, then you know sin theta equal to under root of 1 minus cos square theta करके कर सकते हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट के थ्रू. लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू एंगल कैसे निकालना है, दैट्स आई एम एक्सप्लेनिंग हियर. So that is sin theta equal to, we will get it, this is a vector cross b vector upon magnitude of a vector into magnitude of a b vector into n cap. बेटा क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर, वो मैं बाद में बताती हूँ. इसलिए हम क्या करते हैं बेटे, इसमें होल मैग्नीट्यूड लगाते हैं. दिस इज मैग्नीट्यूड. सो साइन थीटा इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर द होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. सो सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ एन का तो क्या हो जाएगा 1. सो साइन थीटा इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. इफ यू वांट टू गो थ्रू क्रॉस प्रोडक्ट, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड of A into magnitude of B. Now suppose इसी केसेस में number one if theta equal to 0 degree, if theta equal to 0 degree, then what, keep it here, then A cross B equal to क्या आ जाएगा बेटे? magnitude of A vector into magnitude of B vector into sin 0 into n cap. sin 0 तो 0 हो जाएगा, entire term 0 हो जाएगा. this implies A cross B equal to 0. so 0 का मतलब इन दोनों की जो बीच में जो एंगल है वो 0 हो गया, मतलब दोनों पैरेलल हो गया, कोलिनियर हो गया. सो इफ ए वेक्टर, सो फॉर्मूला डायरेक्ट कर रही हूँ, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, then easily we can show A cross B equal to 0. 0 वेक्टर है बेटे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इज वेक्टर, वो पॉइंट अभी मैं आऊंगी आपके पास. सो दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर. ओके, 0 वेक्टर और 0, क्योंकि साइन 0 बिकम 0 हुआ, ये तो 0 ही है, इट्स नॉट वेक्टर 0. ओके फाइन. नाउ नंबर 2, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू π/2 रखोगे, सो यहाँ पे रखोगे sin 90 बिकम्स 1 हो जाएगा. सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू क्या होगा, n कैप होगा. सो दिस इंप्लाइज यहाँ पे थीटा क्या होता है बेटा, 90 डिग्री. अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डायरेक्ट कर रही हूँ. थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सपोज 90 डिग्री मतलब ये एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वो तो n कैप हो गया.
ऊपर जो है फिक्स्ड एक्सिस है एन कैप है, इनकी दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो गया। सो दिस इंप्लाइज आपके पास फॉर्मूला आएगा, वो क्या फॉर्मूला आएगा बाद में लेटर ऑन वी विल सी, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन वी कैन से ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू एन कैप। इसी फॉर्मूला का जरूरत भी नहीं है क्योंकि थीटा 90 डिग्री और ऑलरेडी वी हैव सीन द फॉर्मूला ए डॉट बी इक्वल टू क्या है 0, वही फॉर्मूला रखना, ये मत रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 3, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव बेटे। चलो पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट सिखा देती हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है, आई जे के देन आई जे के, जैसे डॉट प्रोडक्ट किया ऐसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। सो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सी, दिस इज आई एंड दिस इज जे एंड दिस इज के, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूं जाएगा बेटे लाइक दिस, ठीक है। आई जे को क्रॉस करेंगे, अभी आप लोग बताओगे बेटे आई जे को क्रॉस करेंगे, इधर देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यूं रोटेट करके आएंगे पॉजिटिव होगा, वापस रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज में जाएंगे नेगेटिव होगा। आई जे क्रॉस करेंगे क्या आएगा के, आई क्रॉस आई हमेशा 0 क्योंकि उसको क्रॉस करेंगे कुछ है ही नहीं, सो वो 0 हो जाएगा। आई जे क्रॉस करेंगे क्या आएगा के, और आई के रिवर्स में आ रहा है क्या, सो माइनस जे, एंड देन नेक्स्ट जे आई, ये भी रिवर्स में आ रहा है जे आई माइनस के, नेक्स्ट आएगा के, और जे क्रॉस जे 0, जे के ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है बेटे, नहीं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव आएगा, जे के क्या आएगा बेटे आई, यस। नाउ के आई आएगा क्या बेटे जे, नाउ के जे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन माइनस आई के, हाँ बेटे माइनस आई, हाँ। अब ये देखना बेटे ऐसे कैसे हम हर बार इसी तरह टेबल बना के कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ए वेक्टर इक्वल टू सपोज a1i प्लस b1j प्लस c1k, सो कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उसके बाद और कुछ भी इंट्रोडक्शन बहुत है। सो दैट इज a2i प्लस b2j प्लस c2k, देन क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं है मैं हर बार इसी तरह टेबल बना के करूंगी। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या करते हैं बेटे हम उसके थ्रू करते हैं, डिटर्मिनेंट के थ्रू। कैसे निकालते हैं, दिस इज आई जे के, then a1 b1 c1 a2 b2 c2, now c that is equal to, इसको ओपन करते हैं। सो कैसे ओपन करते हैं, आई कैप इनटू वही डिटर्मिनेंट के थ्रू आई जे के डाल दिया फर्स्ट वेक्टर का सेकंड वेक्टर का। अब इसको ओपन करूं b1 c2 माइनस b2 c1 एंड देन माइनस जे का यूजुअल डिटर्मिनेंट कैसे ओपन किया उसी तरह ओपन करिए a2 इंटू c1 एंड देन प्लस के कैप इंटू ये आ जाएगा a1 c2 के कैप इंटू a1 b2 और माइनस a2 b1। इसी तरह हम इजीली क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल इफ आई गिव ए वेक्टर इक्वल टू सपोज 2i प्लस 3j एंड देन प्लस 4k एंड देन बी वेक्टर इक्वल टू i माइनस j प्लस 5k, ये आ गया। देन ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू, सो दैट इज i j k, then again 2 3 4 and then 1 minus 1 5, now that is equal to, this is determinant symbol bache, so that is equal to, so a cross b equal to I into that is 15 plus 4 19i, 15 plus 4 19i cap minus j into 10 minus 4 6, so minus 6j cap and then k into minus 2 minus 3 minus 5k cap, so this is आपका a cross b हो जाएगा। Are you clear? इसी तरह हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। Yes ma'am। बेटे समझ आया? Yes ma'am। Yes बेटे लिखो। Yes ma'am। Yes लिखो बेटे लिखो। Yes ma'am। सभी का पास रखवा दो, इन दोनों जो नीचे से बीच आ रही है उससे साइन करके आ रही है।
Have you written बेटे? Yes ma'am. Yes. Now listen बेटे, एक नोट दे रही हूँ यहाँ पे. क्या नोट है? सपोज आपने डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में देखा था, इफ यू आर इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गेट्स साइन चेंज्ड. As per that, if you are interchanging two rows or two columns, कॉलम तो चेंज नहीं करेंगे, टू रोज को आप देखो. सो चेंज करूंगी तो साइन तो चेंज हो जाएगा. सो पहला नोट दे रही हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्पिटेटिव. इन केस कॉम्पिटेटिव करोगे तो साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, नेगेटिव बाहर आ जाएगा एज पर प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट. और दूसरी बात, इन टू दोनों रो सेम आइडेंटिकल हो गया और प्रोपोर्शनल हो गया, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जीरो आपने देखा था, इसका मतलब दोनों सेम हो गया. सेम हो गया मतलब उसके बीच में जो एंगल है जीरो हो गया. सो अनदर वन, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर देन ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो. वो इससे है वही टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. सो कोलिनियर हो तो आइडेंटिकल आ जाता है, नहीं है तो प्रोपोर्शनल आएगा, तो नेचुरली वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो. सो ये इसी फॉर्मूला के थ्रू आपको बताया. बात समझ में आ रही बेटे? बोलो. Yes ma'am. Yes. अब अनदर फॉर्मूला आई एम गिविंग. फॉर्मूला अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद एक्सरसाइज तो सो सिंपल बेटे, आपका फॉर्मूला बेस कॉन्सेप्ट आप समझ लो. फॉर्मूला में और एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है. नाउ सी, सपोज अनदर फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल when adjacent sides are given. When adjacent मतलब I told you initial point must be same. When adjacent sides are given, so that is like this. ये देखिए, this is A vector and this is B vector. adjacent side होना चाहिए. This is A, B, C. Now what they are saying, area of triangle ABC, that is equal to half into magnitude of A vector cross B vector when adjacent sides are given. Now formula number 2 is में another formula, area of parallelogram when adjacent sides are given. So now बेटे आपका ट्राइंगल लाइक दिस पैरेललोग्राम क्या आएगा, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, यू रहेगा. सो दिस इज एरिया फॉर पैरेललोग्राम. व्हाट फॉर्मूला सेइंग, एरिया फॉर पैरेललोग्राम ABCD, this is ABCD that is equal to, इधर देखिए बेटा दो ट्राइंगल है यहाँ पे. सो ट्राइंगल ऑफ हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यहाँ पे दो ट्राइंगल तो प्लस हाफ करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. नाउ थर्ड फॉर्मूला आई एम गिविंग, एरिया फॉर पैरेललोग्राम व्हेन
diagonals are given, area of parallelogram when diagonals are given. बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास दे रही हूँ when diagonals are given. सो इसमें क्या होगा, सो डायगोनल्स मतलब आपके पास फॉर्मूला इसी तरह आ जाएगा डायगोनल. सो ये रहा आपका डायरेक्शन, यही होगा और यहाँ पे ये होगा. दिस इज d1 वेक्टर एंड दिस इज d2 वेक्टर गिवन. व्हेन डायगोनल्स गिवन हो देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है. सो यहाँ पे दैट इज हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर. इसमें हाफ आ जाता है, बस इतना फर्क है. So area of a parallelogram when adjacent sides are, area of triangle when adjacent sides are given, area of a parallelogram when adjacent sides are given, area of parallelogram when diagonals are given. सब में स्क्वायर यूनिट जरूर आएगा क्योंकि एरिया है. और नेक्स्ट अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दे रही हूँ नंबर 4, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू. इसके लिए एग्जाम्पल भी दूंगी. यूनिट वेक्टर वही जो एन कैप हो वो निकाल रहे हैं बेटे. यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर एंड B वेक्टर. कोई दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होगा, इसमें एक और नोट भी दे दूंगी. देन n कैप इक्वल टू फॉर्मूला के एक्चुअली n कैप इक्वल टू क्या होता है, A वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, बट यहाँ पे विच इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर एंड B वेक्टर. सो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B. So unit vector which is perpendicular to A vector and B vector, that is n cap equal to A vector cross B vector upon magnitude of A cross B. यहाँ पे एक नोट दे रही हूँ बेटा. सपोज मान लो आपसे यूनिट वेक्टर, दो नोट देती हूँ, यूनिट वेक्टर और अदरवाइज यहाँ पे यूनिट है वेक्टर विच इज सिंपली ये वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू A vector and B vector. ये आ गया. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन कैप ही निकालेंगे बच्चे. एन कैप क्योंकि ये वेक्टर दैट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. आपका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताया एन कैप इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड. सो एन कैप का फॉर्मूला बताया आपको. सो दैट इज एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप, दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला पता है आपका ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. 100% आपके पास ये मैग्नीट्यूड गिवन होगा. सो दिस इंप्लाइज एन वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर इनटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर द होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. समझ आ रहे बेटे, बोलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, note down one more formula and example, then I will start exercise. सारे फॉर्मूले बेटे लिखते वक्त प्लीज समझ के लिखना, अदरवाइज इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं, आपको फॉर्मूला पूरा रीड होना चाहिए. Have you written बेटे? No, ma'am. Right.
done. यस बेटे. नाउ लिसन बेटे, एक और नोट दे रखी हूँ. यही फॉर्मूला है. मैंने आपको क्या बताया, ये एक बात को आप दिमाग में अच्छी तरह सेट करो. कोई भी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू कोई भी दो वेक्टर का परपेंडिकुलर हो गया. मान लो यहाँ पे ये क्वेश्चन था बोर्ड में, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी. ए गिवन था, बी गिवन था. आपको ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, विच इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. बेटे किसी को भी एक वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया, उसका यूनिट वेक्टर उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन उन दोनों का जो भी है ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो. बस ये है. सो यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर, फॉर्मूला को याद रखना. और ए क्रॉस ए 100% क्या हो जाएगा बेटे, जीरो वेक्टर होगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा ऑटोमेटिकली. सो जैसे ए डॉट ए में हमने बताया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर, वो कहाँ से आया बताए, ए डॉट ए क्रॉस ए में जीरो वेक्टर आ जाता है क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हो जाता है. बस इतना ही है. आई होप सो आई हैव गिवन ऑल फॉर्मूले एंड नोट्स व्हाट एवर यू रिक्वायर्ड. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज. वो लिखो बेटे. If you have done the take exercise बेटे सभी अपना प्लीज बुक रखना, बिना बुक का नहीं हो पाएगा. टेक वर बुक. एक्सरसाइज नंबर 10.4 पेज नंबर 454, पेज नंबर 454. ओके, चले गए इस बेटे. यस बेटे, have you written? Yes, ma'am. Yes. Now listen बेटे. अब सबसे पहले क्वेश्चंस बिगिन कर रही हूँ. प्लीज एवरीबडी टेक 10.4. ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस खुद ले लेती हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको देती हूँ क्योंकि प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है. नाउ नंबर 1, सपोज ए वेक्टर इक्वल टू i plus 2j plus 3k and b vector equal to, suppose b vector equal to 2i plus j plus k. Now they are asked to find a cross. So पहला क्वेश्चन है वो होमवर्क में करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a cross b. सबसे पहले you have to find a cross b. So that is equal to i j k, then 1 2 3, then 2 1 1. Now that is equal to cross product. Just now I told you 2 minus 3 minus 1, and then minus j into 1 minus 6 minus 5, and then plus k into 1 minus 4 minus 3. So we are getting minus I cap plus 5j cap and then minus 3 cap k cap. Suppose if you require a cross b magnitude, you know how to find minus 1 cos square plus 5 cos square and then plus minus 3 cos square. So a cross b equal to, magnitude of a cross b equal to under root of 1 plus 25 plus 9. So we will get it how much बेटे, 35. Is it correct? समझ आ रहे बेटे? हाँ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं खुद ले रही हूँ बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 आप होमवर्क में कर लेना. अब क्वेश्चन नंबर 2 में मैं ये ले रही हूँ, फाइंड यूनिट वेक्टर विच इज perpendicular to a plus b and a minus b, and what a minus b vector, where a vector equal to I plus j and then plus k, and b vector equal to 2i plus 3j and then k. ये रहा. आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया बेटा. इन्होंने बोला फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू a plus b and a minus b. सबसे पहले आप a plus b निकालो. a plus b इक्वल टू ऐड करूंगी 3i plus 4j and then plus 2k and then a minus b निकालो. a minus b इक्वल टू इन दोनों का माइनस करूंगी minus i and then minus 2j and then plus 0k. बच्चे 0k लिखना, अदरवाइज आपका कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए. Now find a unit vector which is perpendicular to a plus b and a minus b. What is the formula बेटे? n cap equal to क्या फॉर्मूला?
बोलो बेटे। n vector upon magnitude of n vector. नहीं बेटे, मैंने बोला आपका यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ये दोनों को, तो a प्लस बी क्रॉस क्या करना है, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी द होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, किसका परपेंडिकुलर है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, यही तो बोला बेटे, बोलो हाँ ना। जो कोई भी दो वेक्टर Yes, sir. परपेंडिकुलर हो, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वही ये वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, वही फॉर्मूला लेकिन परपेंडिकुलर की ये दोनों का है। सो अब सबसे पहले a प्लस बी क्रॉस क्या निकालती है बेटे, फॉर्मूला अच्छी तरह लर्न कर लेना, a माइनस बी किसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ये रहा a प्लस बी और ये रहा a माइनस बी, सो दैट इज इक्वल टू i j k, a प्लस बी ये रहा 3 4 2 अंडर a माइनस बी -1 -2 0, इन दोनों का ओपन करूंगी तो i इंटू ये हो जाएगा 4 + 4, ये 2 जाए सॉरी 0 0 + 4 4 एंड देन माइनस j इंटू 0 + 2 2 हो जाएगा एंड देन प्लस k इंटू क्या आ जाएगा -6 + 4 -2, इजंट इट बेटर। सो a प्लस बी क्रॉस बेटे कैलकुलेशन सही सही देखना, a माइनस बी दैट इज इक्वल टू वी आर गेटिंग 4i माइनस 2j एंड देन माइनस 2k। अभी इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, सो दैट इज इक्वल टू अब आ जाएगा √4 16 + 4 + 4, so that is equal to √24. So therefore the final answer n cap equal to formula क्या आएगा, this cross product already we have taken, so that is 4i minus 2j minus 2k the whole upon √24। बेशक इसमें भी आपको ये क्या आएगा 12 4 सर 12 2 है ना बेटे, क्या 2√3 आएगा, ये क्या आएगा बेटे 2√6, वो 2 को ऊपर नीचे 2√6. हाँ 2√6 ऊपर नीचे कैंसिल करना हो तो बेशक आप कैंसिल कर सकते हैं बेटे, 2i minus j minus k the whole upon √6, it is your exact answer। बात समझ आए बेटे, बोलो Yes, ma'am. यस। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यही पूछ रहे हैं बेटे, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, यू कैन डू इट, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड a यूनिट वेक्टर which is perpendicular to each of a plus b and a minus b, the same pattern you have to do homework। now see question number 3, क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में बाद में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पहले करते हैं, देन क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि हमें बोर्ड रिक्वायर्ड है, सो वो बाद में करते हैं। इसमें बोला है बेटे a माइनस बी क्रॉस क्या दे रखा है, a प्लस बी दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रूव करना है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। चलो हम LHS ले लेते हैं, LHS में क्या दे रखा है, a माइनस बी क्रॉस क्या दे रखा है, a प्लस बी, सो दैट इज इक्वल टू इसको क्रॉस प्रोडक्ट करूँ a क्रॉस a एंड देन प्लस ये हो जाएगा a क्रॉस b एंड देन माइनस b क्रॉस a एंड देन माइनस b क्रॉस b। कभी भी डायरेक्ट मत जाना, a क्रॉस a क्या होगा बेटे, a क्रॉस a इक्वल टू Magnitude of a vector का स्क्वायर। बेटे कहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं पूछ रही, क्रॉस प्रोडक्ट, इमीडिएट डिटरमिनेंट फॉर्म में जाओ, डिटरमिनेंट फॉर्म में दोनों सेम हो गया, क्या होगा बेटे, दो रो सेम हो गया, 0 यस, वो डॉट प्रोडक्ट है बेटा, ये डॉट ये इक्वल टू मैग्नेट, रीजन आपको समझा रही हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों 0 है, रीजन समझा रही हूँ। आप वैसे थीटा 0 है वो तो ठीक है एज पर वेक्टर प्रोडक्ट, लेकिन डिटरमिनेंट तो आपने पढ़े हुए हैं, उसमें रीजन ये बताया क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटरमिनेंट के थ्रू निकाल रहे हैं, 2 रोज आइडेंटिकल हो गया तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। a क्रॉस b क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b और क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्पिटेटिव, इसको इंटरचेंज करूँ ये प्लस हो जाएगा बेटे, a माइनस बी क्रॉस a कैन बी रिटन एज प्लस a क्रॉस b, ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा, a क्रॉस b। बेटे समझ आ रहा है, हाँ बेटे, हाँ ना बोलो, Yes, ma'am. yes, write down fast, write down, then I will come back to question number 3। राइट फास्ट बेटे,
If you have written, then tell me बेटे. At least क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लेते हैं. Done, ma'am. Yes. क्वेश्चन पहले सभी को पढ़ने पड़ेगा बेटा. दिस इज वन ऑफ द रिपीटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. और ये जो हमने यूनिट वेक्टर निकाला ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ये दोनों इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसी एक्सरसाइज में. अब देखना बेटा यूनिट वेक्टर ये वेक्टर, यूनिट वेक्टर ये वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1 दे रखा है. यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एन एंगल π/3 with the I, π/4 with the J and an acute angle theta with the K. बेटा ये जस्ट इमेजिनेशन में आ जाओ. सो 3 वेक्टर है, दैट इज एक ये वेक्टर हो गया, एक बी वेक्टर हो गया, एक ये वेक्टर है. वो एक्सेस ये रहा, दैट इज आई कैप एक्स एक्सिस, जे वाई एक्सिस, के जेड एक्सिस. वहाँ पे रखो इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही हूँ. वही ऑलरेडी आपको शो किया बेटे. दिस इज लाइक दिस इज ये दिस इज गिवन है आपका. क्या गिवन है? ये वेक्टर है और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं. सो क्या गिवन है बेटे? ये तो दे रखा है यूनिट वेक्टर दे रखा है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू क्या है? 1 हो जाएगा. ये जो π/3 है वो क्या होगा? व्हाट इज π/3? व्हाट इज π/3? आई कैप के साथ कौन सा एंगल लेते हैं बेटा? जनरली हम डायरेक्शन एंगल कौन सा था? कैन यू रिमेंबर व्हाट आर डायरेक्शन एंगल? Cos theta. क्या गिवन है? π/3 and बीटा इक्वल टू गिवन है π/4 and गामा इक्वल टू गिवन है थीटा. ओके फाइन. वंस अगेन क्वेश्चन पढ़ लेना. इफ अ यूनिट वेक्टर ये वेक्टर मेक्स एन एंगल π/3 विद आई के साथ हम अल्फा लेते हैं डायरेक्शन एंगल, जे के साथ बीटा लेते हैं और के साथ गामा लेते हैं. सो अल्फा बीटा गामा गिवन है. आपसे पूछ रहे हैं बेटा फाइंड थीटा एंड हेंस कंपोनेंट्स ऑफ ये वेक्टर. कंपोनेंट्स मतलब एक्स वाई जेड आई कैप जे कैप ये कैप का कोएफिशिएंट निकालना. पहले थीटा निकालना है हमें. सो ये कितने डिग्री पे जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाया. सो कैसे निकालो बेटा? अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, गामा गिवन है. तो 100% मैं क्या निकाल सकती हूँ? कॉस अल्फा निकाल सकती हूँ. सबसे पहले लेट ये वेक्टर इक्वल टू आई एम टेकिंग बेटे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि कंपोनेंट्स भी निकालना है. ओके फाइन. सो एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू हाउ मच गिवन? 1. बेटे अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, गामा गिवन है, तो मैं कॉस अल्फा निकाल सकती हूँ. दैट इज इक्वल टू कॉस π/3. सो दैट इज इक्वल टू कॉस 60. कितने होगा बेटे? कॉस 60. बोलो बेटे फटाफट. cos 60 is how much? 1/2. 1/2. So that is L आ गया आपके पास. Now cos beta, so that is equal to cos π/4. cos 45 कितने होगा बेटे? cos 45 1/√2. 1/√2 that is equal to m होगा. and then cos gamma that is equal to cos theta that is equal to n होगा. अब ये रहा n, ये रहा m, ये रहा n, so that is 1/2 1/√2 cos theta. अब what you know about the relation between this element? element का क्या relation जानते हो बेटे? बेटे बहुत सारा बच्चे बैठे हैं बेटे. element का क्या relation है बेटा? थोड़ा रिवीजन करो बच्चे, रिवीजन करो. एलिमेंट का क्या रिलेशन होता है? स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच? 1. ऑलरेडी यू हैव सीन दिस फॉर्मूला. Equal to 1. ये पता है स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1. एज पर दैट 1/2 का होल स्क्वायर एंड देन m आ गया आपका 1/√2 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस n आपके पास cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1. सो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा. सो दैट इज सो आपके पास क्या आएगा? दैट इज 1/4 and then plus 1/2 plus cos square theta equal to 1. So this implies cos square theta equal to 1 minus 1/4 minus 1/2. LCM निकालो. So that is क्या आ जाएगा बेटे? 4 minus 1 minus 2 the whole upon 2. सही है? LCM लिया बच्चे देख लियो. 3 1/4 आएगा. Isn't it? So cos square theta equal to 1/4 implies cos theta equal to क्या आएगा बेटे? प्लस r minus 1/2. बट थीटा कौन सा एंगल दे रखा है? एक्यूट एंगल दे रखा है.
acute angle दे रखा हो तो I can take only positive, so cos theta equal to 1/2, that is equal to cos pi by 3, so this implies theta equal to क्या आएगा, pi by 3। बेटे समझ आ रहा है ये? हाँ ना बोलोगे तभी प्रोसीड कर पाऊंगी, बोलो ये समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes। अब उन्होंने बोला है कंपोनेंट्स ऑफ Yes, ma'am. एक्स वाई इजेड निकालना है बेटे। सेकंड पार्ट बेटे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे। अब मुझे एक्स वाई इजेड निकालना है, कैसे निकालूंगी एक्स वाई इजेड? आपको इधर देखो, मैं अगेन आपको हिंट दे रही हूँ। एल आपके पास आ गया बेटे 1/2, एम आ गया आपके पास 1/√2 एंड एन भी आपको पता चल गया। सो cos पाई बाई 3 एन इक्वल टू cos थीटा, cos पाई बाई 3 रखोगे वो भी क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सो एलएमएन आपके सामने है, ये रहा ये वेक्टर और मैग्नीट्यूड ये इक्वल टू क्या गिवन है, हमने ये वेक्टर लिया xi प्लस वाई जे प्लस जेड के लिया एंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ ये वेक्टर क्या गिवन है आपके पास, मैग्नीट्यूड ये इक्वल टू 1। बेटे ये सारे यूज करके एक्स वाई इज कैसे निकालना, बेटे थोड़ा फास्ट बोलो, टाइम इज रनिंग। ये सब यूज करके एक्स वाई इज कैसे निकालो बेटे, एनीबॉडी कैन से, बोलो बेटे, हाँ ना बोलो, इमीडिएट मैं कर दूंगी, टाइम रनिंग। बेटे एल इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, कैन यू रिमेंबर? एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, कैन यू रिमेंबर दिस वन? हाँ ना बोलो, एल इक्वल टू, हेलो